कल हमारी जो वीडियो ओवर हुई थी वो इसी टॉपिक पे ओवर हुई थी ना, सेटलमेंट को लेकर। कि जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि अगर बीओटी में घाटा लगता है तो वो बीओपी से क्या किया जा सकता है, कॉम्पनसेट या फिर सेटल किया जा सकता है। ओके, बट अगर बीओपी में घाटा लग गया तो फिर वो बीओटी में से क्या होगा, सेटल नहीं हो सकता है ना, या कॉम्पनसेट नहीं हो सकता। ओके, अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा, इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, तो नीचे भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं होगा, कैसे होगा। कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। बीओपी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो बीओपी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स बोले या फिर अकाउंट बोले, बीओपी के दो कंपोनेंट्स या दो अकाउंट होते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू अकाउंट्स इन बीओपी। ओके, तो करेंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या होता है? आपने ऊपर जो कल पढ़ा था ना, ये चार आपने ट्रांजैक्शन पढ़ रखे थे। ये मॉनेटरी या फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में ये जो चार आपने पढ़े थे, 1 2 3 4, इन्हीं चारों में से 3 ट्रांजैक्शन करेंट अकाउंट में जाएगा और एक ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये शुरुआत के जो 3 है ये करेंट अकाउंट में आएगा और ये जो है ये कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, है ना। वही चीज़ बताना है, देखते हैं। तो करेंट अकाउंट में क्या किया जाएगा? द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही विजिबल में क्या आ गया, गुड्स आ गया, और इनविजिबल में सर्विसेज आ गए। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, तीसरा ये हो गया, ऑफ ए कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कंपोनेंट्स ऑफ करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं? तो यही जो आपने ऊपर पढ़े हैं 3, गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर, यही आएंगे। तो पहला है आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, है ना। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ जब विजिबल आइटम को होता है, विजिबल आइटम का मतलब गुड्स की ही बात कर रहा है, बिटवीन 2 कंट्रीज। ओके, जो अब एक्सपोर्ट होगा वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, है ना। जो एक्सपोर्ट होगा वो कौन से साइड में रिकॉर्ड होगा? करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जो इंपोर्ट होगा वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ओके, तो आपको ये सब भी लिखते जाना है इसमें कि जो एक्सपोर्ट होगा गुड्स का तो वो क्रेडिट साइड में, और इंपोर्ट होगा तो डेबिट साइड में। क्योंकि बेचेंगे तो पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड में, इंपोर्ट करेंगे खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। सेकंड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सिंपल सा इंक्लूड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम का मतलब यही सर्विसेज की बात कर रहा है, बिटवीन कंट्रीज। कंट्रीज का मतलब यहाँ लिख लें 2 कंट्रीज। एक्सपोर्ट किधर रिकॉर्ड हो जाएगा? क्रेडिट साइड में, और इंपोर्ट सर्विसेज का डेबिट साइड में। ओके, अच्छा यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। सर्विसेज 2 टाइप का होगा, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा 2 तरीके का सर्विसेज हो सकता है। एक तो पहला आपका है फैक्टर सर्विसेज, दूसरा नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में क्या आता है? इट इंक्लूड सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा जो सर्विसेज दिए जाते हैं उन्हीं को तो फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। तो लाइक लेबर, लैंड, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। तो लैंड, लेबर को क्या मिलता है? वेजेस, और लैंड के ऊपर रेंट, और कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो वेजेज है उसको बना दिया गया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को, इसको किस कैटेगरी में रख दिया गया है? इन्वेस्टमेंट इनकम की कैटेगरी। करेक्ट, तो इन तीनों, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, का तीनों को इन्वेस्टमेंट इनकम की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लेता है या आ जाता है या पूछ लेता है कि इन्वेस्टमेंट जो इनकम है ना, वो किस अकाउंट का हिस्सा है, करेंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट का, तो आप बोलेंगे करेंट अकाउंट का। ओके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही जैसा इन्वेस्टमेंट ही वर्ड मिलता जुलता है, यही वर्ड सेम आपको कैपिटल अकाउंट में भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ होगा इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकम की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट इनकम जो वर्ड है वो करेंट अकाउंट में ही आएगा। बस डिपेंड करता है कि आपने रिसीव किया है या पेमेंट किया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो क्रेडिट साइड में,
पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट इनकम रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट फॉरेन कंट्री से। इन्वेस्टमेंट इनकम टू अब्रॉड, अगर आपने बाहर ये रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट पेमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट इनकम पेड किया है आपने, तो ये डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। ओके, तो इस बात का आप ख्याल रखें, इन्वेस्टमेंट इनकम टू अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो ये करेंट अकाउंट का ही हिस्सा है। नॉन फैक्टर सर्विसेज में क्या आते हैं, इट इंक्लूड सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के अलावा जो सर्विसेज जैसे आपका बैंकिंग हो गया, शिपिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ओके, जैसे बाहर कंट्री का हम किसी बैंकिंग का हिस्सा ले रहे हैं, बैंकिंग सर्विस ले रहे हैं, है ना, जैसे हमारे यहाँ स्विस बैंक में पैसा जमा है मंत्रियों का, मंत्री लोगों का, है ना, तो पैसा हमारे देश से गया है ना, तो ठीक है। वैसे हो सकता है बाहर के लोगों का हमारे देश में किसी या आरबीआई में ही पैसा जमा हो तो हमारे देश में पैसा आया है, तो पैसा आने और जाने का मतलब है कुल मिला जुला के, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र क्या है, टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से हमारे को पैसा आया, तो इट इंक्लूड्स वन वे ट्रांजेक्शन। जो वन वे ट्रांजेक्शन होता है दो देशों के बीच में या दो से ज़्यादा के बीच में, लाइक गिफ्ट हमको मिल गया या हमने गिफ्ट किसी को दे दिया, कहीं से ग्रांट हमको सहायता मिल गया, कहीं से हमने किसी को दे दिया, है ना, वो रिकॉर्ड होता है। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड, अगर हमको पैसा मिला है बाहर देश से तो ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा, और अगर हमारे देश से पैसा पेड किया गया बाहर देशों में, है ना, ये डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। वन वे ट्रांजेक्शन मतलब यूनिलेटरल, जो पैसा दे दिए किसी को तो दोबारा नहीं मिलेगा। ओके, नोट करके एक बात याद रख लें कि जो आपका करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन डू नॉट अराइज फ्यूचर क्लेम्स ऑन द गवर्नमेंट, मीन्स डू नॉट अफेक्ट असेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ दी गवर्नमेंट। मतलब करेंट अकाउंट में ऐसे ट्रांजेक्शन कोई नहीं है जो गवर्नमेंट के ऊपर फ्यूचर में क्या आ जाए, क्लेम आ जाए। मतलब जैसे मैंने किसी से उधारी पैसा लिया है तो भाई फ्यूचर मुझे तो देना ही पड़ेगा, तो लेकिन ऐसा तो करेंट अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। जैसे एक्सपोर्ट किया भाई, एक्सपोर्ट किया पैसा मिला, इंपोर्ट किया आपने पैसा दिया, एक्सपोर्ट किया आपने सर्विसेज का पैसा मिला, एक्सपोर्ट आपने इंपोर्ट किया सर्विसेज का आपने पैसा दिया, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र आपको कहीं से पैसा मिल गया, वो देना ही नहीं होता है किसी को, तो फ्यूचर में गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं आता है करेंट अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं। ओके, मतलब एसेट एंड लायबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे उधार ले लिए बोरविंग, तो वो लायबिलिटी बढ़ गई, एसेट का मतलब किसी को लेंडिंग उधार दे दिए तो एसेट बढ़ गया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके आप ध्यान रखें। अब पॉइंट कह रहे हैं कि पॉइंट सेकेंड एंड पॉइंट थर्ड बोथ आर इनविजिबल आइटम, है ना, नोट करके ये बात रख लीजिए, पॉइंट सेकेंड है पॉइंट थर्ड है, दोनों क्या है, इनविजिबल आइटम है। ओके, जैसे सर्विसेज क्या है, आपके सर्विसेज क्या है, इनविजिबल ही है। ओके, अब यूनिलेटरल ट्रांसफ़र क्या है, ये भी इनविजिबल ही है, ये भी इनविजिबल ही है भाई, कोई हमको अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेगा तो दिखता थोड़ी ना है। ओके, नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, दो ही कंपोनेंट्स है, बहुत सिंपल सा है। तो क्या था, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट। ओके, तो पहला है बोरविंग, कैपिटल रिसिप्ट, बोरविंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो इट इंक्लूड्स द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बोरविंग फ्रॉम अब्रॉड एंड लेंडिंग टू अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट ने या तो पैसा बाहर देश से उधार लिया है या बाहर देश को पैसा उधार दिया हुआ है। अगर सरकार ने बोरो किया हुआ है तो ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना, जिससे गवर्नमेंट की क्या होगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। पैसा आएगा ना, पैसा किसी भी तरीके से आया हुआ है, किसी भी तरीके से, उससे मतलब नहीं है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। पैसा गया है किसी भी तरीके से, डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, तो इस बात का ख्याल रखें, है ना। अगर गवर्नमेंट ने लेंडिंग पैसा उधार दिया हुआ है तो ये डेबिट साइड में, क्योंकि इससे देश से पैसा जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का एसेट बढ़ जाएगा, उधार दिए है ना। ओके, दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब बाहर देश को या तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आया हुआ है बाहर देश से। इट इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड एंड इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। या तो हम हाउस होल्ड सेक्टर भी कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर भी कर सकता है ना। अब इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, अगर बाहर देश से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आया है फ्रॉम अब्रॉड तो ये क्रेडिट साइड, और अगर हमारे देश से पैसा गया है डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाए। ओके,
अब इसमें नोट करके एक बात देख लीजिए कि इन्वेस्टमेंट के दो टाइप हो सकते हैं आपके, एक तो एफडीआई हो सकता है, दूसरा एफआईआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसी एफआईआई को हम क्या बोलेंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो एफआईआई को हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। तो एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इन द बिल्डिंग इंटरप्राइजेज कंपनी फॉर्म एक्सेट्रा इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। मतलब ये है कि फॉरेन के जो लोग हैं वो हमारे देश में आके इंटरप्राइज बना दें, मतलब इंटरप्राइज स्टैब्लिश कर दें, कोई कंपनी स्टैब्लिश कर दें, कोई फर्म स्टैब्लिश कर दें हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में आके, है ना। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। एफआईआई क्या होता है, जब फॉरेन के लोग आके हमारे देश का शेयर या बॉन्ड खरीदते हैं या उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको एफआईआई बोलते हैं। द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। हमारे देश की कंपनी में आके वो शेयर से बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। एफडीआई उनको डायरेक्ट कंट्रोल देता है ना। भाई कंपनी उनका चल रहा है, फॉर्म चल रहा है, तो डायरेक्ट कंट्रोल उनका वहाँ पे रहता है। इट गिव्स इनडायरेक्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट कंट्रोल मतलब आप शेयर में पैसा लगाएंगे, कंपनी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा आपका इतने ज़्यादा। ओके। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैपिटल अकाउंट का ये तीसरा जो पार्ट है या तीसरा कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी, है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक। फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व होता है वो किसके पास रहता है, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई के पास। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। जनरली हम क्या जानते हैं कि भाई पैसा निकाला गया है तो वो तो माइनस हुआ है ना, फिर तो माइनस हुआ है तो क्रेडिट साइड में क्यों आ गया, डेबिट साइड में जाना चाहिए था। अब यहाँ पे एनी एडिशन, अगर एडिशन हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। अच्छा, ऐड किए हो तो पैसा बढ़ना चाहिए ना, तो ये डेबिट साइड रिकॉर्ड गया, मतलब पैसा घट गया, मतलब उल्टा हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको थर्ड वीडियो में आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। तो एक बीओटी वाला आपका और क्लियर करने के लिए थर्ड वीडियो में आपको दिखेगा, है ना। और एक ये फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, है ना, प्लस हो रहा है तो डेबिट साइड कर दे रहे हैं, और माइनस हो रहा है तो क्रेडिट साइड कर दे रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं। क्रेडिट में बढ़ रहा था ना, प्लस होना चाहिए था, डेबिट में घट रहा है तो माइनस होना चाहिए था, लेकिन रिवर्स हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, थर्ड वीडियो में आपको बताऊंगा। ये थोड़ा से देख लेते हैं। जैसे आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट मिला, एक करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में यही चीज़ आ रहा था, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, है ना, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये आपका क्रेडिट साइड है और ये आपका डेबिट साइड है। यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड, है ना। तो ये करेंट अकाउंट में तीन ट्रांजेक्शन आ रहे थे। कैपिटल अकाउंट में क्या, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, और बोरविंग, पैसा बाहर से लिए हैं, और लैंडिंग टू अब्रॉड, है ना, बाहर को पैसा दिए हुए हैं। ये डाटा का मतलब क्या है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब ऑटोनोमस अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन होता है ना, उससे रिलेटेड है ये एग्जैक्टली। बस खाली करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट आपको दिखा दिया कि यही होता है इसमें। ओके, बाकी ये जो है बीओटी के बारे में कल आपको बताऊंगा, बाकी और जो चीज़ें थर्ड वीडियो में आपको बता दूंगा। ओके, थर्ड वीडियो हमारा लास्ट क्लास होगा।